आरसीएम एक मिशन, एक अभियान नए भारत के निर्माण का। और इस अभियान में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। और ये अभियान के जन्मदाता को कोटि कोटि वंदन करके हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। श्री आदरणीय टीसी सर, जिनके कारण आज हम मिले हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि सब बहुत ही सम्मान के साथ पूरे दिल से, अंतरात्मा से प्रणाम करते हुए मैं एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। क्योंकि जो भी आज हमारे पास सफलताएं हैं, अगर ये आरसीएम नहीं होता तो यहाँ हमारा मिलना भी नहीं होता। हेमलता दीदी एमपी से हैं, शायद देवदत्त सर कोई अलग स्टेट से रहेंगे। सर मैं आप भी कहाँ एमपी से से हूँ हैं? सर। मैं भी एमपी से हूँ सर। आप भी एमपी से हैं, मैं जी सर। गुजरात से हूँ। यहाँ बहुत सारे पूरे देश से साथी हैं। और हम एक दूसरे का चेहरा कभी देखते क्या अगर हम आरसी में नहीं होते? कभी नहीं देखते। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसे, ये विभूति को, और एक ऐसा सिस्टम हमारे लिए बनाया। हम कोटि कोटि धन्यवाद इसीलिए करेंगे, और कितना भी कर ले हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि युगों युगों में जो घटना नहीं हुई है, ऐसी एक घटना इस धरती पर अगर किसी ने आविष्कार किया है तो वो टीसी सर ने किया है। बात करते हैं आगे कि कैसे कैसे क्या है। मेरा नाम दिनेश शेलड़िया हुआ। मैं इस सिस्टम की ताकत से, मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये सिस्टम की ताकत से मैं रूबी हूँ, मेरे ताकत से नहीं हूँ। मेरी ताकत होती तो मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच लेता। लेकिन ये सिस्टम की ताकत है कि मैं इस लेवल पर आया हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, किसान परिवार में। मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ हैं। में पिताजी 1 साल के हैं, और आरसीएम की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं। 3 भाई 3 बहन का हमारा परिवार है। बहनें बड़ी हैं, भाइयों में मैं बड़ा हूँ, मेरे से छोटे 2 भाई हैं। मैं था किसान परिवार में, मेरा जन्म हुआ था, लेकिन अच्छे लोगों की संगत के कारण, ध्यान देना आप शब्दों पे, अच्छे लोगों की संगत के कारण, मेरे पिताजी की भी संगत बहुत अच्छे लोगों के साथ थी। और उसके कारण हमारा जो माइंडसेट हुआ वो एक अलग प्रकार का हुआ। बचपन से कभी भी मुझे नौकरी करने का, कभी भी नौकरी का कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हम नौकरी करेंगे। लेकिन बचपन से एक चीज, जिस माहौल में हम रहें, वहां पर हमें ऐसा लगा जिंदगी में कभी भी कोई भी काम करेंगे तो अपना खुद का काम करेंगे और हम बिजनेस करेंगे। ये माइंडसेट हमारा बना। पैसों के अभाव के कारण मेरी पढ़ाई बीच में मैंने छोड़ दी। और मैं 18 साल की उम्र में, 17 साल पूरा हुआ था, 18 साल में मैं सूरत में प्राइवेट, 400 रुपये की प्राइवेट जॉब से मेरी जिंदगी शुरुआत की थी। मैं टेक्सटाइल में था, और वहां पर 400 रुपये की जॉब से जिंदगी शुरू हुई थी। लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरे फैमिली ने एक बहुत बड़े संस्कार दिए थे कि बेटा, जिंदगी में एक तो सबसे पहले नीतिमत्ता से काम करना, और तुझे जो कोई पैसा दे, समझ ले तुझे कोई 400 रुपया देता है ना, तो तू कोशिश करना कि डबल काम करके देना। समय घड़ी पे देखकर कभी तू काम मत कर। घड़ी में देखकर कभी काम मत करना कि मेरी ड्यूटी है 8 बजे तक रात, और 8 बज गया अब मैं नहीं करूंगा। ऐसा कभी तेरी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। और इस संस्कारों के कारण, जहां पर मैं सीख रहा था, जो काम सीख रहा था, मैकेनिक का काम सीख रहा था मैं, और वो उसमें 3 साल में मेरे जो सिखाने वाले गुरु थे, उसकी सैलरी जब मैं गया तो 3200 रुपये थी, और वो 3 साल में 3500 के ऊपर गई उसकी सैलरी। लेकिन ये एक्स्ट्रा माइल की मानसिकता के कारण मैं
चौथे साल में 7,600 रुपये की सैलरी पर था। और एक दिन ऐसा हुआ काम करते करते कि जो मशीन में रिपेयर करता था, जिस चीज का मैं मैकेनिक बना था, उसी मशीन बनाने की ही हम लोगों ने इंडस्ट्रीज कर। जब आरसीएम मेरे जीवन में आया था तो मैं ऑलरेडी एक इंडस्ट्रीज चला रहा था। और फिर आरसीएम मुझे समझ में आया टीसीजी को मिलने के बाद। ज्वाइन तो करवा दिया था वहां पर, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। लोग झूठ बहुत बोलते थे कि कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली ज्वाइन हो जाने से पैसा आता है। और मैं बचपन से गीता जी का उपासक रहा हूं, और फ्री वाली चीज मुझे कांटों की तरफ चुभती थी। मैं फ्री में मानता ही नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कोई फ्री की बात करता है तो। जैसे आपने टीसीजी का 30 जुलाई का एक सेशन सभी ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो गुरुकुल का 31 तारीख वाला जुलाई वाला जो सेशन है वो सुन लीजिएगा। मेरे विचार भी वही थे। तो मेरा कंफ्यूजन था, यहां पर लोग बोलते थे कि कुछ नहीं करना पड़ता है और इनकम आती है। तो मैंने भिलवाड़ा गया, टीसीजी को मिले। पूर रोड पे ऑफिस थी। 2006 की बात कर रहा हूं मैं, 2006 में। और टीसीजी को मैंने पूछा, मुझे कोई अनुभव नहीं था, कोई 1% भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं ऐसे ही टीसीजी को जब मिले तो मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा लोग बता रहे हैं। तो बोले, मैं भिखारी को भीख देने में नहीं मानता हूं, मैं भिखारी को काम देने में मानता हूं। और मेरा स्लोगन है कि खुशहाल यहां पर हरजन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सब। दूसरे ही सेंटेंस में मुझे जवाब मिल गया। और उस संजोग से उस समय एक लड़का था सर के पास जो बिल्कुल हैंडीकैप था। वो लायक ही नहीं था कि उसको कोई नौकरी पे रखें। वो मंदिर में भीख मांगने लायक वो लड़का था। सर ने बताया कि देखिए देखिए सर, यहाँ पर आप गुजरात से आए हैं, इस एक कहाँ होता अगर मैं उसको रोजगार नहीं देता। मैं बोले उसको सैलरी देता हूँ, मैं इसको भीख नहीं देता हूँ। तो फोकट की तो बात मेरे पास नहीं है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है। अगर आपको काम करने की ताकत है, आप काम करने का कोई दम भरते हो, अगर आप में साहस है काम करने का, कुछ कर दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है। यहाँ फ्री में कुछ नहीं है। मेरा जवाब मुझे मिल गया। और सर को मैं बोल के आया था, क्योंकि मेरा कोई टीसीजी कौन है मैं कुछ नहीं जानता था। शायद मैं ओवर बोल गया होगा, मैं इतना बोल के आ गया था उस टाइम, क्योंकि पता ही नहीं था टीसीजी कौन है, आरसीएम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती, कुछ नहीं पता था। मैंने इतना बोला कि सर, अब मैं आपको एक बात बोल के जाता हूं। मुझे ऐसा बताया गया कि उस समय 5 साल का बताते थे, 5 साल दिनेश भाई इसमें जमकर काम कर लो, आपको 5 साल में 50,000 रुपए की इनकम आ सकती है। 2006 में मुझे ऐसा बोला गया। उस टाइम 50,000 बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। फिर मैं टीसीजी को जो समझ में आ गया, टीसीजी ने जो बोला, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है आरसी का। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से ही मैं प्रभावित हूं, क्योंकि हमारा पैसा क्यों फालतू का बीच में चला जाए जिसका कोई फायदा ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है, ये फ्री वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो आरसीएम को तो मेरे गुजरात में और मेरे रिलेटिव में, मेरे दोस्तों में कोई नहीं जानता उस समय, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं था ज्यादा। अगर आपकी, मैं ऐसा बोला था, अदरवाइज मत लेना, मैं सर को बोला था कि सर, अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है, हमारी भी नहीं बोला था उस टाइम में, क्योंकि कुछ परिचय ही नहीं था मुझे। मैं बोला था, मेरे मेरे बिजनेस की भाषा में बोला था कि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है तो आरसीएम मेरी गुडविल पे करूंगा मैं। ये मैं बोल के आया था टीसीजी को, और यहां पर आके काम पे लग गया, सारा विजिट करके आया था, काम पे लग गया। और मैं 5 साल का जब मुझे बोला गया था
लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले मेरे फैमिली की इनकम थी वो 2.5 लाख रुपए थी। मैंने बहुत ही दिलो जान से काम किया। तो ऐसी एक सिस्टम में, और मेरी इंडस्ट्रीज जो है वो आज सारी इंडस्ट्रीज, उस टाइम सूरत में एक इंडस्ट्री थी लेकिन आज सूरत में भी है टेक्सटाइल में, और राजकोट में जहां मैं रहता हूं वहां पर मेरी कई सारी इंडस्ट्रीज है। और लगभग मेरी फैमिली में 8 इंडस्ट्रीज है। मेरी फैमिली में आज 8 इंडस्ट्रीज है। 4 एकड़ जमीन में स्कूल भी है और उसमें मैं एक छोटा सा पार्टनर हूं। सब कुछ है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 100% मेरे जीवन को मैंने आरसीएम को समर्पित किया है। मैं कहीं पे जिम्मेदार नहीं हूं मेरी कोई इंडस्ट्रीज में, सिवाय मेरी साइन चलती है कोई कोई जगह पे। बाकी मेरा कोई रोल नहीं है। मैं टोटल, मेरा जीवन समर्पित है आरसीएम। तो मैं फिर से एक बार, जो साथी बाद में आए हैं, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसका इतना खूबसूरत जो सूत्र है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद पावर ऑफ वैल्यूज, ये मेरा बहुत पसंदीदा सूत्र सूत्र था, वैल्यूज वाला, जो मुझे आरसीएम ने दिया है। हमारे टीसीजी का संदेश पहले से प्रभावित करता है कि भाई आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। मैं बहुत प्रभावित रहा टीसीजी से। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इनकी सारी इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कार और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है और इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सरलता से इस अभियान को सींचे और इस महान यात्रा के में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये टीसीजी का जो मैसेज है, जो संदेश है, ये संदेश में ही पूरा सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। और मैं ये चीज से बहुत प्रभावित हुआ था। वैल्यूज 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 की जो यहाँ पर बात की गई, तो मेरे स्वभाव को, टीसीजी के स्वभाव में अपने ज्वाइन करने में बहुत आसानी हुई। और नए भारत का निर्माण की बात वहां पर कही गई, बहुत अच्छी चीजें। जब प्राण गीत देखा तो मुझे पूरा समझ में आ गया कि ये मिशन हकीकत में डिजाइन क्यों किया गया है। इसीलिए मैं पहले शुरू में जो बोला साथियों, कि धरती पर युगों युगों के बाद ये एक ऐसी चीज प्रैक्टिकल की गई है, इस धरती पर उतारी गई है, जिस मसीहा के द्वारा हम कभी इसका ऋण नहीं, भारत ऋण नहीं चुका पाएगा। और आगे जाके एक विश्व भी टीसीजी के ऋणी रहेंगे। जो ये प्राण गीत में अगर आप देखोगे ना, तो पूरा पूरा एक स्वर्ग जैसा आपको अनुभूति होगा। अगर ऐसा जीवन सभी का बन जाता है धरती पर, सबका, प्रत्येक व्यक्ति अगर इस जीवन में आ जाता है, तो घर घर में स्वर्ग निर्माण हो जाएगा। तो ये प्राण गीत की कल्पना है और अनेक उद्देश्य है, लेकिन प्रमुख अभी स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा की क्यों जरूरत है, तो लगभग लगभग हम देखें तो हम सब जानते हैं कि लगभग हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे, अस्पतालें भरी पड़ी है, खतरनाक भीड़ है और बढ़ती ही जा रही है। लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, कमजोर होता जा रहा है। कारण है खान पान बहुत गलत है, पोषण नहीं है खाने में, प्रदूषण है, अनियमित जीवन हो गया है, मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, दवाओं का इतना उपयोग हो रहा है, और हमारा जो शारीरिक श्रम है, फिजिकल वर्क है, हम लोगों ने कम कर दिया है। तो आरसीएम ने उसका सॉल्यूशन स्वास्थ्यप्रद उत्पादों जो अपने हाथ में था, और ऐसे उत्पाद बनाए कि जो जिसमें हार्मफुल केमिकल ना हो, प्रिजर्वेटिव तक ना हो, और हमें स्वास्थ्य रक्षा का एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया, जो आज तक शायद कभी नहीं मिला था इस देश को। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सुपर डुपर, हमारा आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल, वहां से लेकर एक एक प्रोडक्ट को अगर हम चेक करें तो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट लाया गया।
बेहतरीन से बेहतरीन। दुनिया भर में बड़ी बड़ी महंगी कंपनियां, महंगी ब्रांड आज पाम में सब कुछ दे रही है। हमारा सारा नमकीन बिस्किट है आज, सारे के सारे नमकीन हमारे वर्ल्ड क्लास कुकिंग ऑयल हेल्थ गार्ड में दिए गए हैं। न्यूट्रिशन की रेंज देखें तो 23 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और ये जो प्रोडक्ट हैं, मैं ये कहूंगा यहां पर साथियों कि मैं कभी भी, जब से टीसीजी को मैंने पहली बार मिला था और सुने थे, उसी दिन मैंने मेरे माइंड में सेट कर दिया था कि ये धंधा नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। हमारे गुजराती में बिजनेस को हम धंधा, ज्यादातर धंधा धंधा बोलते हैं। तो ये बिजनेस नहीं है। मुझे पहले दिन ऐसा महसूस हुआ था, अगर ये बिजनेस होता तो मैं खुद बिजनेसमैन हूं। हम लोग तो ऐसा बिजनेस करते हैं जिसकी डिमांड हो, दुनिया जिसको चाहती हो, जिसकी डिमांड करती हो। लेकिन साथियों, मैं एक बात से, सिर्फ एक सिंगल बात से आपको साबित करके दे सकता हूं कि टीसीजी को ऐसे बिजनेस की कोई लालच नहीं है। एक ही एक बात से साबित कर सकता हूं यहां पर, खाली हेल्थ गार्ड ऑयल से। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आधा देश से ज्यादा, जो देश है ना हमारा, 50% से ज्यादा देश सरसों का ऑयल खाता है आज की डेट में। आप यहां से राजस्थान से लेकर आप नॉर्थ में चले जाओ तो सब जगह पे देखिए तो ज्यादातर सरसों ऑयल खाते हैं। अगर टीसीजी को बिजनेस करना होता तो क्या वो सरसों लॉन्च नहीं कर सकते थे? करना चाहिए। अगर उसको व्यापारी करना है तो सरसों बेचना चाहिए था। हमारे गुजरात में आओगे तो हम लोग ग्राउंड नट का, मूंगफली का ऑयल मांगते हैं, तो यहां पर मूंगफली का लॉन्च करना चाहिए था। केरला में जाते हैं तो नारियल तेल मांगते हैं, वहां नारियल का, टीसीजी का तो देखो, जहां भाई बीसीजी कहते हैं ना कि जहां जहां भारत का तिरंगा जाता है वहां पर आरसीएम है। अंडमान निकोबार टापू पर भी है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर टीसीजी को बिजनेस ही करना होता तो ये एक तेल क्यों रखा, और वो भी ऐसा तेल जो समझा समझा कर थक जाते हैं लोग खाने के लिए। इसको कोई, हम बिजनेसमैन लोग इसको धंधा नहीं बोलते हैं। ये पागलपन, ये पागलपन है। ये दिमाग वाला धंधा नहीं है, ये दिमाग वाला काम नहीं है ये। तो इसीलिए न्यूट्रिशन भी लाया गया। हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यापार है, असल में ऐसा न्यूट्रिशन लाया गया जो रियल में हम सबकी नीड है। नीड है, मैं ये कहूंगा कंपल्सरी नीड है। ये तो हम नहीं समझ पा रहे न्यूट्रिशन को, नीड है। तो ये जो सब चीजें हैं यहां पर ऐसे नहीं दी गई। मासिक धर्म स्वच्छता के लिए जो आज मेहनत कर रहे हैं किसोल के साथ, जो हमारा काम हो रहा है, उसमें भी अभी न्यूट्रीचार्ज वुमन को जोड़ दिया गया और बहुत शानदार तरीके से आज मेहनत की जा रही है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, गली गली में, गांव गांव में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्लों में, हर जगह। तो ये रियल में जो बोल रहे हैं ना कि स्वास्थ्य रक्षा करना है तो कर रहे हैं। और स्वावलंबन, आज हमारे देश में रोजगार है लेकिन पर्याप्त रोजगार नहीं है। मेरी जरूरत अगर 50,000 है घर की, लेकिन मेरे पास 25,000 की इनकम है या 30,000 की इनकम है, अधूरा रोजगार है, पर्याप्त रोजगार नहीं है जितना मुझे चाहिए। इसके कारण आज 80% हमारे देश में जो 80% परिवार हैं वो कोई ना कोई कर्जों में जी रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम सब देख रहे हैं कि हमारी शुरुआत ही हेमलता जी ने की। ये क्या दर्शाता है इस प्रोग्राम को, कितना महत्व दिया जा रहा है। 8 PM हो, 1 PM हो, 2 PM हो, हर जगह आप देखोगे कि शानदार तरीके से आज ये हमारे आज का जो 1 बजे का प्रोग्राम था, हमारे गुजरात से मिनल दीदी का था। वो एक इतना संघर्ष करके वो आई थी, और आज आपने स्टोरी भी सुनी होगी। पहले बहुत पूरा अच्छा स्टोरी बताया था एक बार उसने, कि कैसे कैसे कहां से निकलकर आज ये किशोर के कारण कहां पर आ गई। तो आरसीएम जो बोलता है रियल में करके दिखाता है। बस हमें सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आइए इस थोड़ा और समझते हैं। ये तीनों जो हमारा मिशन है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर हमने बात की। स्वावलंबन, अभी हम सब यहां पर आए हैं ना, सबको एक चीज का संकल्प करना चाहिए।
मैं तो मानता हूं कि आप तभी यहां पर उपस्थित हैं। मुझे लगता है मैं बोला था कम्युनिकेशन करेंगे। कितने साथी हैं जो आरसीएम में रॉयल्टी के लिए काम करना चाहते हैं? हाथ ऊपर ऐसे करेंगे, फिजिकल करेंगे तो भी चलेगा, डिजिटल करेंगे तो भी चलेगा। जी, वेरी गुड। ऐसे तो 1-2 सेकंड लगता है सब राइजेंट करने में। रॉयल्टी के लिए क्यों कितना करना चाहते हैं रॉयल्टी के लिए? एक चीज की मैं माफी मांगूंगा। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम हेल्थ के लिए आरसीएम में आए हैं। तो साथियों, हेल्थ के लिए आरसीएम करना नहीं पड़ता है, वो तो 100% प्रोडक्ट यूज कर लो। 100% पूरा न्यूट्रिशन, गामा ओरिजिनल, अंदर बाहर का जो भी है हमारा बाथरूम का सामान, रसोई का सामान, सारी चीजें आरसीएम की कर लो। तो बाय डिफॉल्ट आपको हेल्थ तो मिल ही जाएगा। लेकिन सेकंड चीज है जो हमारे देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो है हमें रॉयल्टी। हमें रॉयल्टी की जरूरत है, रॉयल्टी की बोल रहा हूं मैं। देखिए, पैसा तो बाहर भी लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो चलो, लगभग 150 से ज्यादा साथी रॉयल्टी के, तो मजा आएगा। इतने साथी अगर रॉयल्टी के लिए काम करना चाहते हैं तो बात करने में मजा आएगा। चलो, थैंक यू। लोअर एंड कर देंगे। दीदी अगर आप वहां से कर सकते हैं तो। जी। तो सभी उद्देश्यों को सफल करने के लिए मुख्य काम क्या करना होगा? तीनों उद्देश्य को हमें सफल बनाना है, या तो सारे उद्देश्यों को सफल बनाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम करना पड़ेगा? हमें इस अभियान में साथियों को, देश को शामिल करना पड़ेगा। ऐसे ही कैसे आएगा? आरसीएम में आएगा तो उसको आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, तो स्वास्थ्य मिलेगा, तो हमारा स्वास्थ्य रक्षा का अभियान सफल होगा। अगर जुड़ेंगे ही नहीं लोग, तो बाहर का सामान उपयोग करके तो कोई थोड़ी हो जाएगा, कोई कि उसका स्वास्थ्य रक्षा में शामिल हो जाए, जुड़ने से थोड़ी हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यू ज्वाइनिंग के रूप में हमें हमारे देशवासियों को इस मिशन में लाना पड़ेगा। मिशन में लाने के बाद हमें उसको अच्छे से तैयार करना होगा, समझाना होगा, सिखाना होगा कि 100% प्रोडक्ट यूजर बने। जब 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तभी स्वास्थ्य आएगा। माफी चाहता हूं साथियों, हमारे यहां ऐसे लोग हैं कि आरसीएम से सिर्फ पैसा ही लेना चाहते हैं। परचेज तो करते हैं 500 पीवी की, और उसको चाहिए 50,000, 5 लाख। आरसीएम हवा से थोड़ी पेमेंट देता है, हवा से रॉयल्टी थोड़ी निकालता है। प्रोडक्ट से ही तो निकलेगा ना। आपकी किराना की दुकान है, किराना का व्यापार होगा 10-15 लाख का, तो उसमें से 20-15% आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहां हवा से थोड़ी कोई आती है कोई चीज। तो यहां पर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट से पीवी निकलेगा, तो प्रोडक्ट में पीवी भी निकलेगा। दोनों सॉल्यूशन है यहां पर। एक पहला सॉल्यूशन होगा मेरा, स्वास्थ्य सही होगा, हेल्थ सही होगा, और दूसरा मुझे बचत होगा, रॉयल्टी निकलेगा। शामिल किए गए साथियों को सक्रिय लीडर बनाना। देखो, ये 3 काम है जो हमें करना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं, ये कंपलसरी है। अगर आपको आरसीएम में रॉयल्टी चाहिए तो ये काम जरूरी नहीं है, कंपलसरी है। कंपलसरी। 2 चीजें होती है, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। एक होता है कंपलसरी, जो करना ही पड़ता है, जैसे हम कपड़ा पहने ना, एक पहनना ही पड़ता है, एक पैसा जेब में हो या ना हो। अगर इस समाज में रहना है तो आपको कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, चाहे गंदे तो गंदा। आप नहाओगे नहीं तो चलेगा, खाओगे नहीं तो चलेगा, पियोगे नहीं तो चलेगा, सोओगे नहीं तो चलेगा, चलोगे नहीं तो चलेगा, लेकिन कपड़े के बिना नहीं चलेगा। ऐसे ही इस सिस्टम में अगर सफल होना चाहते हैं, इस सिस्टम में बड़ा लेवल चाहते हैं, तो यह काम कंपलसरी करना पड़ेगा। लोगों को, साथियों को शामिल करना पड़ेगा अभियान में। प्रोडक्ट 100% यूजर बनाना पड़ेगा, और जो शामिल होते हैं उसको सक्रिय भी करना होगा। इस अभियान में लोकल स्टेशन पर साथियों को शामिल करने का साइंटिफिक तरीका क्या है?
मैंने जो आज तक मैं जो किया हूं, मैं जो रूबी बनाता और अभी भी जो कर रहा हूं, ये मेरा तरीका ये है। शायद हो सकता है आपको पता ही है, लेकिन रिमाइंडर कर लेते हैं एक बार। सबसे सरल तरीका है साथियों। बहुत सारे साथी लोग झूठते नहीं, समझते नहीं। तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछिए कि आप किस तरीके से ज्वाइन हुए थे, आप कन्विंस कैसे हुए थे, आप कैसे कन्विंस हुए थे, किस तरीके से आपको यहां पर कन्विंस किया गया था, उसको याद कीजिए। कोई तो बात थी जो आप आकर्षित हुए थे, विश्वास था आपको आया था। वो तरीका आप यहां पर अपनाइए, आप रोज फील्ड में। पहला। दूसरा तरीका क्या है, लोगों को शामिल करने का, साथियों को हमारे टीम में 1-to-1 प्रचार करना है। हमें लिस्ट बनानी होती है सबसे पहले, फिर वो लिस्ट के ऊपर 1-to-1 हम मिलते हैं। शुरू में क्या है कि हम लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं, तो थोड़ा 1-to-1 सीखेंगे। दूसरा है वेलकम एट होम। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि वेलकम एट होम में आपकी टीम तुरंत बनने लग जाती है। क्यों पता है? वेलकम एट होम में जब आप वेलकम एट होम करते हैं, तो वहां पर 5, 10, 15 साथी को वो साथी बुलाते हैं। आपने समझ लीजिए कि किसी एक ए व्यक्ति को ज्वाइन किया, और ए व्यक्ति अपने घर में वेलकम एट होम रखेंगे, वहां पर 5, 10, 15 साथी को बुलाएंगे। वहां पर आप वेलकम एट होम कैसे करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। आप प्रोडक्ट कंपैरिजन दिखाएंगे, आप डेमो दिखाएंगे, आप टेस्ट करवाएंगे प्रोडक्ट का। ये सारी चीजें जब आप बताएंगे, तो सभी को समझ में आएगा। क्या बात है, परचेज करने से, किसी अभियान में दुकान बदली करने से सम्मान मिलता है, प्रोडक्ट भी रीजनेबल है, डेमो देखकर लगेगा कि ये तो हार्मफुल केमिकल फ्री है, टेस्ट कराने से पता चलेगा कि तो रियल में नंबर 1 है। रियलाइज आप करवा देते हैं। तो फिर 10-15 साथी को अगर इस तरीके से बताया जाए, तो साथियों इसमें से कम आपको 4-5 साथी ज्वाइन कर जाते हैं। वहीं से नेटवर्क की शुरुआत हो जाती है। दूसरा तरीका है होम मीटिंग करना है। जो साथी ज्वाइन हुए हैं उसके घर में होम मीटिंग करें, वहां भी 10, 15, 20 साथी को बुलाना है, उसके पड़ोसी को, रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को। फिर वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग में एक नए साथी को कोई लेके जाते हैं, तो फिर वहां पर उसको कोई ना कोई ज्वाइन कर लेता है। सेमिनार एक तरीका है बहुत बड़ा। नए साथियों को आप सेमिनार में लेके जाते हो, एक अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए लेके जाते हो, तो सेमिनार में वो सेमिनार देके, सक्सेस स्टोरी देके, जैसे आप 8 PM में आते हैं, तो यहां पर अकेले आने का कोई ज्यादा, मुझे लगता है कि अकेले आते रहने से तो क्या फायदा मिलेगा। अगर ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है रॉयल्टी के लिए, तो रॉयल्टी तो टीम बनाने से आती है ना। तो टीम बनेगी कैसे, जब नए साथी ज्वाइन होंगे। तो नए साथी को यहां पर लाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सेमिनार, ये सब तरीके हैं, और ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके हैं। और ये सभी को फिर 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। और ये प्रोडक्ट यूजर कैसे बनेंगे पता है? आपकी बात माने न माने, रोज सुबह गुरुकुल में 6:30 बजे शामिल करवाइए। प्रयास करिए, ईमानदार प्रयास करिए। हमारे हाथ में ऐसे भी भगवान ने कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमारा काम है मनसा वाचा कर्मणा, कि आप विचार से, वाणी से और शरीर से कर्म करते रहो। वो इतना अधिकार आपका है। हमें सभी को बोलते रहना है, कहते रहना है, एक प्रभावी तरीके से कहते रहना है। टीसीजी जो कह रहे हैं वो हिसाब से। तो यहाँ पर 6:30 बजे डेली गुरुकुल में शामिल कर सकते हैं। परिवार को साथ बिठा के प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताना। 100% प्रोडक्ट आज है ना, डायमंड क्लब से नीचे तो आरसीएम में होना ही नहीं चाहिए। कोई मीनिंग नहीं है। जो साथी डायमंड क्लब से नीचे परचेज करता है ना, उसको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं हेल्थ के लिए आरसीएम कर रहा हूं। कभी नहीं बोलना चाहिए, हेल्थ मिलेगी ही नहीं। कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके पेट में गामा नहीं जाएगा, सारे प्रोडक्ट नहीं जाएंगे। क्या क्या कोई एक प्रोडक्ट आपको अमर बना देगा? नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है। सारे प्रोडक्ट होंगे तभी अलाइनमेंट में सब कुछ आएगा। एक टायर बैलेंस में होने से और 3 टायर बैलेंस में नहीं है, तो शुक्ला सर गाड़ी ठीक चलेगी?
एक एक का बैलेंस है, तीन का नहीं है। बिल्कुल नहीं चलेगी सर। हमारे बहुत सारे साथी इसी चालाकी करते हैं आरसीएम में आके। मैं तो तेल खाता हूं ना तो भी बीमार हो गया, तो हो जाएगा ना, तो बाकी के तीन देख लो भाई, तीन टायर कैसे हैं आपके, बाकी सारा ऐसे नहीं होता है सर। सारी चीजें अलाइनमेंट में होगी तब एक गाड़ी स्मूथ चलती है। तो प्रोडक्ट, लेकिन ये पूरे परिवार को साथ बिठाने से क्या होगा, बहुत सारे साथी प्रोग्राम में चले जाते हैं, अकेले समझ लेते हैं, लेकिन परिवार को पता नहीं होता है। प्रोडक्ट रिव्यू में शामिल करो, फॉलोअप लेते रहना, खाली शामिल करने से भी कुछ नहीं हुआ, फॉलोअप लेते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। फॉलोअप 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 फॉलोअप, बार 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 पूछते रहना, मिलते रहना, पूछते रहना, छोटे छोटे प्रोग्रामों में उसको साथ में रखकर बोलने का मौका देना। तो जो बोलने लग जाता है ना, फिर वो करने लग जाता है। मैं अगर स्टेज से बोल दूं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, फिर क्या मैं आपके सामने सिगरेट पी सकता हूं क्या? नहीं पी सकता। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रामों में साथियों को बोलना, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं, ऐसा बोलना लगेगा, मैं तेल यूज करता हूं, मैं ये करता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ये आ जाएगा। सफल कौन बनता है? सबसे पहले मानसिकता चेक करनी चाहिए कि हम कौन सी मानसिकता के हैं। सिर्फ पेट पूजा करना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए सफलता नहीं है। बिल्कुल भूल जाना है, जिसको सिर्फ पेट पूजा करनी है और आप रॉयल्टी की बात करते हैं, तो ये नहीं। देखो ये आदमी है, ये आदमी मजदूरी कर रहे हैं सिंगल, इसके पास जाकर बैठोगे, उसको पूछो उसकी मानसिकता क्या होगी पता है? बोले भाई पूरी रोटी नहीं मिलेगी चलेगी, आधी खाएंगे, लेकिन बस अपना तो ऐसे ही काम करेंगे। हम कोई ज्यादा एक माथा पच्ची में नहीं पड़ना चाहते। हम तो सुबह में 8 बजे आएंगे, 6 बजे चले जाएंगे, ऐसा काम करेंगे। अगर ऐसे हमारी मानसिकता है तो हमारे लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। कौन सी मानसिकता में सिर्फ पेट भरना चाहता हूं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सफलता का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर, इस भगवान ने बनाया ही नहीं है। वो तो जानवर भी बिना बुद्धि का खा लेता है, उसका उतना तो वो कर लेता है, उसके लिए अक्ल की कोई जरूरत नहीं है उसको भी। दूसरी मानसिकता बड़े सपनों की होती है। एक विजनरी इंसान सफल इस संसार में कौन होता है? प्रकृति किसके लिए सारे दरवाजे खोलती है? फिर वो मान आपके, एक विजनरी इंसान के जीवन का सपना होता है। देखो सपने चार प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली भौतिक 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 होते हैं, गाड़ी बंगले घोड़े और बैंक बैलेंस। चार प्रकार के सपने होते हैं जीवन में। मानसिकता के लोग होते हैं इस धरती पर संसार में। एक भौतिकवादी होते हैं, सिर्फ भौतिकवादी, बस उसको भौतिक चीजें ही आकर्षित करती है। एक दूसरा होता है मानसिक, जो विद्वता, ज्ञान, जो ज्ञान से दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। तीसरा होता है सोशल, कुछ सोशल सामाजिक बहुत बड़ी क्रांति करना चाहते हैं, ऐसे कोई सपने होते हैं। चौथे होते हैं आध्यात्मिक जीव। चार प्रकार के जीव इस संसार में होते हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। लेकिन हमारे देश में आज तो भौतिक चीजें ज्यादा समझ में आती है। देखिए, जो सक्सेस का कहां से स्वभाव, सक्सेस का स्वभाव किसको बोलते हैं? पहले तो स्वभाव होना चाहिए। मुझे मुझे चेक करना है कि मैं कौन सी मानसिकता का हूं। क्या मेरा ड्रीम है मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और चाहिए, ऐसी मानसिकता है क्या मेरी? तो फिर मैं सफल हो सकता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं जीवन में, मैं बॉस, खुद का बॉस, मतलब खुद का बिजनेस चाहता हूं क्या? फेमस बनना चाहता हूं, इस धरती पर आया हूं मानव के रूप में, मुझे क्या लग्जरी लाइफ चाहिए? मुझे मेरा अधिकार है, ऐसा मानते हो क्या? अगर ऐसी चाहत है क्या कि मुझे अमीरी तो चाहिए, लेकिन मुझे 60 साल के बाद नहीं चाहिए, मुझे अमीरी चाहिए तो युवानी में ही चाहिए, मैं 5 साल इतनी मेहनत कर लूंगा कि मुझे अमीरी युवानी में ही चाहिए, नहीं तो फिर अमीरी आने का 60 साल के बाद आएगी और आप कश्मीर जाओगे तो क्या बीवी के ऊपर बर्फ के गोले छोड़ोगे या बाम घिसोगे? क्या फायदा? इसका कोई फायदा नहीं। तो अमीरी भी होनी चाहिए तो जल्दी आनी चाहिए। ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम ज्वेलरी, ड्रीम गैजेट, वर्ल्ड टूर, देश विदेश में फ्रेंड सर्कल, दूसरों की मदद करना, देश सेवा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, परिवार का सपना सभी का पूरा करना, स्टेज की चाहत पूरी करना और फैमिली को रॉयल्टी देके जाना, ये जो सफल लोग की मानसिकता इसको बोलते हैं। अगर ये सपने मेरे दिमाग में हैं, ऐसे गोल मेरे जीवन में हैं, तो आप अपने आप को मान सकते हो कि मैं बड़ी सफलता के लायक हूं। क्योंकि ये बीज है सारे, जिनके दिमाग में, जिनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बीज ही नहीं जाएंगे। तो ये बारिश का सीजन है सर, ये बारिश का सीजन है। मैंने आज तक मेरी 50 साल की जिंदगी में कभी ये नहीं देखा कि बिना बीज का कोई पौधा उगा हो। ऐसा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी जमीन है उसका सबकॉन्शियस माइंड।
अगर उसमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं जाता है ना, कोई पौधा नहीं उगता। तो ज्यादातर हमारे देश में देखेंगे ना, तो ये जो बीज है ना, ये आपके सामने रखा है ना, सारे बीज है ये। अगर ये बीज नहीं है तो फिर सफलता उगने वाली नहीं है। सबसे पहले ये चीज चाहिए। देखिए, दो प्रकार के काम है। एक मजदूरी करना है, मुझे पेट भरना है तो हार्डवर्क कर लो, मजदूरी कर लो। लेकिन ये जो ये वाले जो लोग हैं ना, ये अकेले मेहनत नहीं करते, ये शार्प वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। शार्प किसको बोलते हैं? अभी जो हम 8 PM में बैठे हैं ना, ये शार्प वर्क है। हम यहाँ पर धार तेज करते हैं। प्रोग्राम में, सेमिनार में जाते हैं तो धार तेज होती है। एक मीटिंग में जाते हैं, धार तेज होती है। ट्रेनिंग लेते हैं, धार तेज होती है। इसको शार्प वर्क बोलते हैं। हमारे ब्रेन को बार 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 विचारों को शार्प करना पड़ता है। और ये स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं? वो जहां सिस्टम में सबको लगाते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम से। देखो, ये बंदा है ना, अकेला नहीं मछली पकड़ रहा है, उसने 3 साथी को काम पर लगाया। इतना ही नहीं, उसमें से पैसा मिलता गया और कांटे खरीदते गए, और देखो कितने लोगों को काम पे लगाया। तो ऐसे हैं ये इसने वर्कर का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया। जैसे आज टाटा के पास है, जैसे आज बाटा के पास है, जैसे आज रिलायंस के पास है। ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो स्मार्ट वर्क का है। और अगर कॉन्सेप्ट के लिए रीजन, कारण चाहिए, विजन क्लियर है, तो एक सफलता कब मिलती है? तो एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संकल्प क्यों? मैं क्यों संकल्प ले रहा हूं? मुझे क्यों ये सब चीज चाहिए? उसके लिए मकसद चाहिए और मालिकाना भाव चाहिए। अगर ये 3 चीजें सबसे पहले नक्की होनी चाहिए। सफलता ऐसे ही नहीं होती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता के सिद्धांत है, सफलता के अपने क्वालिटी है, सफलता के अपने गुण है। लोगों को, सबको ऐसे बिना अलाइनमेंट के सबको सफलता ऐसे नहीं होती। तो ये सब चीजें लक्ष्य प्राप्त करने तक उस काम को, हर एक बात का स्वयं का जनरेटर, मालिक बन जाओ। कौन सी बात? अखंड विश्वास। स्वयं दूसरा मुझे विश्वास दे और मैं विश्वास करूं, नहीं, मैं दूसरों को विश्वास देने लायक खुद बनना पड़ेगा। मुझे स्वयं सकारात्मकता का मशीन बनना पड़ेगा, पॉजिटिविटी का। मुझे प्रचंड उत्साह चाहिए मेरे में। मुझे देखकर लोगों में जान आ जाना चाहिए, प्राण आ जाने चाहिए। स्वयं निरंतर जुनून, मेरी बातों में दम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मेरी बातें आत्मा से निकलनी चाहिए। अथाक परिश्रम, थकान तो दिखनी नहीं चाहिए सक्सेस व्यक्ति के चेहरे पर। हमेशा रोमांचित, चाहे मैं पहली बार लिख रहा हूं, पहली बार सीख रहा हूं, पहली बार बोल रहा हूं, पहली बार प्रोग्राम दे रहा हूं, रोमांचित। एक नयापन होता है। रोमांचित मतलब मैं नया हूं, हर पल नया हूं। ये रोमांच, हार्दिक प्रेम, दिल जो है ना, प्रेम से भरा होना चाहिए। हमारे जो जिसके साथ काम कर रहे हो, अपलाइन हो, लाइफ लाइन हो, हेल्पलाइन हो, सिस्टम हो, प्रोडक्ट हो, हर चीज के प्रति प्यार होना चाहिए। और सदैव प्रसन्न चित्त, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मायूस लोगों को देखकर मायूसी ज्यादा विस्तार स्प्रेड होती है। अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो प्रसन्नता स्प्रेड होती है। निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है, क्योंकि रोज उगता नया सूर्य एक नई शोध लेके जन्म लेता है, आता है इस धरती पर। दुनिया पल पल बदलती है। अगर मैं कहूंगा कि मुझे जो आता है वही ठीक है, नहीं 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 नहीं, तो कभी, इसको बोलते हैं परफेक्शन इज द पैरालिसिस, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति निरंतर करनी पड़ेगी, और हमें समाधानी बनना पड़ेगा। स्वयं में शोधकर्ता बनना पड़ेगा, स्वयं लीडर बनना पड़ेगा, स्वयं प्लानिंग मेकर बनना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज, मुझे रॉयल्टी एक बड़ी चीज पानी है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। और बड़ी कामयाबी के लिए सक्रिय लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। सक्रिय लीडर, देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं? खाली ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग। अरे खाली ज्वाइनिंग से तो इस देश में अदरवाइज मत लेना, 2.5 करोड़ से ज्यादा RCM में है। सक्रिय की बात है ये, सक्रिय लीडर्स। लीडर्स बोल रहा हूं मैं, एक व्यक्ति भी नहीं बोल रहा हूं। ये लीडर्स का मतलब होता है जो हजारों लाखों लोगों को लीड करता है, लीड करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अगर ऐसे साथी आज हमारे, मेरे मेरे अपलाइन में आदरणीय श्री महावीर राजा राम सारन सर, महावीर सारन सर है। हमारे राजा राम सारन सर है ना, वो आज पता नहीं कोई भी देश में चले जाते हैं, 1-1.5 महीने के बाद आते हैं। कोई आश्रम में चले जाते हैं, 20-25 दिन के बाद आते हैं। हम वो एक जूम मीटिंग के लिए बोलते हैं ना
कि भाई जी आइए ना, तो बोले मैं आधा घंटा आऊंगा। क्या जीवन है। लेकिन क्यों है साथियों पता है? उसके पास सक्रिय लीडर्स की टीम है। लीडर्स की टीम है, उसने 20 साल काम किया, मेहनत किया, सक्रिय लीडर्स निर्माण किए। मुकेश कोठारी सर आज सभी तरह से प्रिय है, सुरेंद्र वत्स भी है। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े दिग्गज को, तो लोगों ने सक्रिय लीडर्स की टीम तैयार की सर। सक्रिय लीडर्स निर्माण के लिए पहले सिस्टम से जोड़ना और उन पर मेहनत करना, व्यक्ति से मत जोड़ना। हम गलती एक और भी कर देते हैं, हम लोग है ना, अपने साथ जोड़ेंगे ना तो हमारा फ्यूचर लंबा नहीं चलेगा। रॉयल्टी के लिए काम करना है ना, तो कभी रॉयल्टी के लिए जिनको काम करना है ना, अपनी टीम को सिस्टम के साथ जोड़िए, व्यक्तिवादी मत बनाइए। व्यक्ति के साथ कभी जीवन में मत जोड़िए, क्योंकि व्यक्ति नाशवंत है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, 3 बार बोलूंगा। व्यक्ति नाशवंत है और सिस्टम अमर है। व्यक्ति नाशवंत है, सिस्टम अमर है। तो सिस्टम से लोगों को जोड़ना चाहिए। हम कल रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं, अगर सिस्टम से जोड़ दिया तो बंदा चलता रहेगा। सिस्टम क्या है? गुरुकुल। सुबह 6:30 बजे गुरुकुल सिस्टम है। सक्रियता के 21 गोल्डन रूल जो टीसीजी सिखा रहे हैं, सिस्टम है। 8 PM जय आरसीएम सिस्टम है। वीकली मीटिंग सिस्टम है। सेमिनार सिस्टम है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। डीटीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप सिस्टम है। एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग सिस्टम है। कंपनी विजिट एकेडमी सिस्टम है। एनिवर्सरी सिस्टम है। सिस्टम के बुक्स ऑडियो वीडियो का अभ्यास करवाना सिखाना सिस्टम है। सेलिब्रेशन करना सिस्टम है। अगर हम टीम को इन चीजों से जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लीडर्स की टीम निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सर। जय आरसी।